Students, in this class we will solve exercise 7.1 and there are total 10 questions in this exercise. Let question number 1 find the distance between the points. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों पेयर्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x1 ये y1 ये x2 एंड दिस इज y2। तो इस इक्वेशन में हम क्या इसको पुट करेंगे। सबसे पहले तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से जो x2 की वैल्यू होगी, यानी x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, 2 2 जा 4 प्लस इसका भी जो स्क्वायर हो क्या होगा 4 होगा, क्योंकि ये माइनस है और माइनस का जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस में होता है। तो इसका होगा रूट 8, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 8। और रूट 8 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे 8 का हम क्या है फैक्टर करते हैं तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो जो पेयर बनता है, इन दोनों का पेयर बना, इस पेयर को क्या रखते हैं बाहर रख लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम रूट के अंदर रख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 2√2, ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 7 एंड -1 3। तो ये होता है आपका x1, ये y1, ये x2 एंड दिस इज y2। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे सीधा, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे क्या करेंगे -5 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस अभी y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो पुट करेंगे इसको। अभी यहाँ पे होगा ये -1, ये -1 क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 एंड इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस के 4 इसका स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4 बचेगा, 5 में से 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा √32। 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, और जब 32 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 16 टाइम, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो जिसका फैक्टर बन गया, जिसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो 2 2 जा 4, 4 बाहर आएगा, और जिसका पेयर नहीं बना यानी 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो इसका आंसर होगा 4√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a, b -a एंड -b, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 ये होता है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी -a, तो यहाँ से -a पुट करेंगे, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे a पुट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -b, माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे b, तो यहाँ पे b पुट करेंगे, -a यानी कि माइनस के 2a इसका स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b इसका स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर होगा,
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। अभी यहाँ से 4 क्या होगा, कॉमन आएगा, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया इससे, तो यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ से भी a स्क्वायर बचेगा। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √4 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो √4 का जो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Now next question number 2, find the distance between the point 0 0 and 36 and 15। 36 और 15 इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सीधा डिस्टेंस के फॉर्म में पुट करेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 36 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो 36 माइनस 0 यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। तो 36 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि 36 गुना 36, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुना 36, और 36 गुना 36 कितना होता है आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये था 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 1521, और 1521 का क्या हमें अंडर रूट निकालना है, यानी कि 1521 का क्या निकालना है हमें अंडर रूट। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 बार जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 6। अभी ये पूरा जो पेयर है यहाँ पे आएगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आएगा। अब ये कितनी बार जा रहा है, ऐसे 9 बार जा रहा है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 9 नाम 81 कैरी 8 और 9 छीन 54 और 8 62। तो इसका जो आंसर आ गया 39। इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा 39। Now question number 3, determine if the points 1 5 2 3 minus 2 11 are collinear। कभी भी पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, if the given points lies on the same line। अगर गिवन पॉइंट है, अगर वो सेम लाइन पर आते हैं तभी हम उनको क्या बोलेंगे कोलिनियर बोलेंगे, तभी वो पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। अभी इसमें 1 एंड 5 इसको हम a मान लेते हैं, 2,3 इसको b मान लेते हैं, एंड -2 एंड -11 इसको c मान लेते हैं। यानी इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, इसको हमने c माना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले a b निकालेंगे, यानी कि a b के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर b c निकालेंगे एंड देन a c निकालेंगे। सबसे पहले हम a b निकालेंगे, तो a b निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 2 - 1, यानी कि x2 - x1, ये x2 होता है, ये x1 होता है, ये y2 होता है, ये y1 होता है। तो डायरेक्ट अभी हम डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी कि x2 - x1 यानी 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 - 5 कितना बचेगा -2, एंड -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आएगा √5। इसी प्रकार से हम यहाँ से बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकालेंगे तो इनके और इसके और इसके बीच में निकालेंगे बी ए सी ए, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 एंड -2 का स्क्वायर। क्योंकि अभी ये x1 y1 x2 y2 है, तो x2 - x1 होगा, यानी कि -2 स्क्वायर प्लस -11 एंड माइनस का 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से -2 को ऐड करेंगे तो -4 बनेगा, एंड -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस -11 एंड -3 कितना होगा -14 -14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अभी 196 और 16 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 212,
ये कितना आएगा √212। और 212 के जब हम फैक्टर करते हैं यानी कि 212 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, यहाँ से 2 5 जा एंड 2 3 जा। तो ये 2 का क्या बन गया यहाँ पे पेयर बन गया। अभी 53 किसी से नहीं जाता तो कितना लिख सकते हैं हम 2√53। जिसका पेयर बन गया उसके हम बाहर निकाल लेते हैं, उसका पेयर नहीं बना उसे हम रूट के अंदर रखते हैं। तो इसका क्या आएगा 2√53। आगे अभी हम ए सी के बीच में निकालेंगे ए सी। हम क्या निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकालने के लिए वही डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ए है सी है तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का स्क्वायर, -2 एंड -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे -2 एंड -1 -3 बनेगा। ये -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -11 -5 क्या होगा -16 और -16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 9 6 15 यानी कि 265। अभी 265 का क्या है फैक्टर नहीं होते हैं। तो ये क्या है हमारा कोई भी पॉइंट बराबर नहीं है। या तो इस टाइप से होना चाहिए था कि ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी, ये कंडीशन बननी चाहिए थी। या फिर कंडीशन बननी चाहिए थी बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, या तो कंडीशन बननी चाहिए थी ए सी बराबर, या तो ये कंडीशन बननी चाहिए थी कि ए सी बराबर बी सी ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी के बराबर होना चाहिए था। या फिर बी सी जो है ए बी और ए सी के जो है सम के इक्वल होना चाहिए था। या तो ए सी ए बी और बी सी के सम के इक्वल होना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये क्या कोलिनियर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर नॉट कोलिनियर। ये हमें चेक करना था तो इसका आंसर क्या होगा नॉट कोलिनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टाइसेस ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये बताना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। एक त्रिभुज जिसकी 2 साइड्स बराबर हों उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं हम। तो सपोज हमारा ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं 5 - 2 एंड 6 4 एंड 7 - 2 दीज आर इज वर्टाइसेस। तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो हमने देखना है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है और बी सी के बीच का जो है डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाना है x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1 बनेगा यानी कि 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये -2 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 प्लस 4 और 6, 4 एंड 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 + 36 इक्वल टू √37। ये ए बी की वैल्यू निकल के आई √37। ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आई √37। अभी हम ए सी के बीच की निकाल लेते डिस्टेंस ए सी। अभी ए सी के बीच के नहीं इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा यहाँ से इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल के आया ये 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये -2 और +2 क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये कितना बना √4 एंड √4 को क्या हम लिख सकते हैं 2।
तो ए सी की जो वैल्यू आई क्या आई 2 आई, ए बी की वैल्यू हमें पता चला √37 थी, ए सी की वैल्यू 2 आई। अभी हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, यानी बी सी, तो बी सी के बीच की वैल्यू निकालेंगे। तो बी है सी है, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का स्क्वायर, यानी कि 7 फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से सेकंड को माइनस करते हैं, यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ से 4 - 2 -4 -2 यानी -6 बनेगा, एंड -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 प्लस 1 कितना होगा √37। तो यहाँ से बी सी की जो वैल्यू आई वो 37 निकल के आई। तो हमें पता चला कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, जो ए बी साइड है वो भी 37 है एंड बी सी जो साइड है वो भी 37 है। तो दीज टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल, सो इट इज़ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D. एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड हैं, वो A, B, C और D सीट्स पर बैठे हुए हैं। इन फिगर 7.8, ये फिगर 7.8 है। चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes, चंपा asked चमेली, चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाते हैं और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या आप नहीं सोचती कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली क्या उससे सहमत नहीं होती है, यानी डिसएग्री हो जाती है। चमेली बोलती है कि नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें चमेली बोलती है कि ये स्क्वायर नहीं है, चंपा बोलती है कि ये स्क्वायर है। तो अभी बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है, फाइंड द विच ऑफ देम करेक्ट। यानी चंपा तो बोलती है कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली क्या बोलती है कि स्क्वायर नहीं है, चमेली डिसएग्री हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इनके पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ए बी सी एंड डी के। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए यहाँ पे है, तो ये देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला क्या होता है वाई एक्सिस, ऊपर वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो ये जो पॉइंट बनेगा 3 ये यहाँ से है एंड 4 यहाँ से, तो ये जो पॉइंट बनेगा 3 एंड 4 बनेगा, ए जो पॉइंट बनेगा वो 3 एंड 4 बनेगा। इसी प्रकार से जो बी पॉइंट है, यहाँ से 6 है और यहाँ से 7 है, तो ये 6 एंड 7 बनेगा। इसी प्रकार से सी जो पॉइंट है, यहाँ से 9 एंड यहाँ से 4, तो ये बनेगा 9,4। और जो डी पॉइंट है ये बनेगा 6 यहाँ से एंड 1 यहाँ से, तो 6,1। तो जो डी पॉइंट है वो 6,1 बनेगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ए पॉइंट 3,4 है, बी पॉइंट 6,7 है, सी पॉइंट 9,4 है एंड डी पॉइंट इज 6,1। तो अभी हमें पॉइंट फाइंड आउट हो गए, तो अभी हमें बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर है, यानी कि क्या एक वर्ग है या नहीं है। अभी आपने देखा कि जो हमारा ए पॉइंट आया था वो 3,4 था, बी पॉइंट 6,7 था, सी पॉइंट 9,4 था एंड डी पॉइंट 6,1 था। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ए बी फाइंड करना है, ए एंड बी। तो ए बी के बीच में कैसे निकालेंगे हम, 6 - 3, यानी कि इसके फर्स्ट में से इसके फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। अभी ये होगा 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 7 - 4 कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये आया √18। इसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, बी सी। तो अभी 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 - 6 यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 4 - 7 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो ये भी कितना आएगा √18। इसी प्रकार से ए बी हो गया, बी सी हो गया, अभी सी डी निकालेंगे, सी डी यानी कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस।
तो सबसे पहले 6 में से 9 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से 6 में से 9 हो जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 1 माइनस 4 कितना बचेगा -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये भी 9 9 18 √18 आएगा। इसी प्रकार से अभी ए डी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अभी ए डी निकालेंगे, यानी ए और डी। तो ए डी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ से 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, प्लस 1 माइनस 4 कितना होता है -3 बचेगा, एंड -3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9। तो ये भी कितना आएगा √18। अभी हमें बताओ बच्चों कि इसकी चारों साइड्स क्या हैं, बराबर है, ए बी सी सी डी और ए डी। यानी कि जो एक स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स क्या हैं, बराबर है। तो स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अभी हमें क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से कौन करेक्ट है। जैसे चंपा ने बोला था कि क्या ये स्क्वायर है, लेकिन जो चमेली उसने क्या बोला था, डिसएग्री हुई थी चमेली। तो यहाँ पे चंपा बोलती है कि स्क्वायर है, तो चंपा क्या है यहाँ पे सही है, चंपा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। चंपा ने बोला था ना ये स्क्वायर है, तो चंपा यहाँ पे करेक्ट है, और चमेली इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें बताना है हमें ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी नाम दे देते हैं। तो इनमें से हमें सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना है कि ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ से 1 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस एंड -2 + 2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको करेंगे 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आया √8। और √8 को हम आगे लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अभी बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी फाइंड आउट करेंगे तो बी और सी इन दोनों के बीच में लेंगे, तो -1 एंड -1 का स्क्वायर, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 - 1 -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 2 - 0, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 4 ये भी आएगा √8। अभी सी डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सी और डी, यानी कि -3 में से इसको माइनस करेंगे, -3 माइनस को प्लस हो जाएगा ये, यानी कि -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, -3 + 1, यानी कि माइनस के 2 बचेंगे यहाँ से, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये भी कितना होगा 8 होगा। अभी ए डी निकालेंगे यहाँ से, ए डी यानी कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस। तो -3 में से -1 को माइनस करेंगे, तो -3 माइनस 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 और ये +1 का स्क्वायर प्लस 0 -2, और -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो -3 + 1, यानी -2 बचेगा यहाँ से, यानी कि -3 + 1 करेंगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 क्या होगा √8। तो यहाँ से देखा हमने इसकी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर, ये क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें बताना है किस प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले ए बी सी डी हमने इसको नाम दिया, तो सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो 3 - 3 करेंगे, तो 3 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस आगे लग रहा है इसके, तो प्लस हो जाएगा, 3 - 3 तो +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 और -5 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 हो गया 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस यहाँ से कितना बचेगा -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16।
तो इसको जब ऐड करेंगे 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 52। और 52 को आगे हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 दूनी 4 और 13 चौके 52, यानी 2√13 लिख सकते हैं 52 को फैक्टर करेंगे जब हम। इसी प्रकार से BC, अभी BC फाइंड आउट करेंगे तो B और C इनके दोनों के बीच में निकालेंगे तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 + 4 कितना होगा 13, √13। √13 का कोई फैक्टर होता नहीं है तो ये √13 रहेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अभी CD निकालेंगे, CD के बीच का डिस्टेंस, तो ऐसे -1 - 0 का स्क्वायर यानी कि -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 का स्क्वायर। -1 - 0 यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस -3 एंड -4 कितना हो जाएगा -7 कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ से बनेगा √50। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 5√2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 पंजे 25, दूनी 50 हो जाएगा, ये आएगा CD। अभी यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD तो -1 एंड -3 यानी +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -4 एंड -5 इसका स्क्वायर। डायरेक्ट करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये हो जाएगा -9 -4 एंड -5 -9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये हो जाएगा √85, यानी 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। तो हमारे AB की वैल्यू आई 2√13, BC की वैल्यू 13√13, CD की वैल्यू 5√2 एंड AD की वैल्यू √85। तो इसकी कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा नॉट क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होगा नॉट क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ABCD दिया हुआ है, हमें इनके बीच में बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये कितना आएगा √10, ये कितना बनेगा √10। इसी प्रकार से BC के बीच में निकालेंगे तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 7 यानी कि -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 3 - 6 यानी कि -3 एंड -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 और 9 कितना आएगा √18। आगे इसी प्रकार से CD फाइंड आउट करेंगे हम, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर। 1 - 3 कितना होगा 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 9 और 1 10 यानी कि √10 आएगा। इसी प्रकार से अभी हम A और D के बीच में निकालेंगे, यानी कि AD। जब AD निकालेंगे हम तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। अभी 1 - 4 कितना होगा -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 - 5 यानी कि -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो 9 और 9 18, 9 और 9 क्या होगा 18। अभी हमने इसमें देखा कि ये √10 और ये √10 ये दो साइड से इक्वल हैं, और ये √18 और ये √18 ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, अगर जिसकी दोनों साइड ये क्या पैरेललोग्राम हुआ, ये क्या हुआ पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों वो क्या होता है पैरेललोग्राम।
दिस इज पैरेललोग्राम। ये इसका आंसर होगा। Now question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा x, 0। अगर हम y एक्सिस की बात करते, जो y एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है 0, y और x एक्सिस होता है x, 0। कहने का मतलब अगर y एक्सिस है तो पहले 0 आएगा, बाद में y आएगा, और x एक्सिस है तो पहले x आएगा, बाद में y आएगा। तो x एक्सिस है तो x एक्सिस क्या होता है x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर है, इक्वल दूरी पर है, फ्रॉम 2 एंड -5 एंड -2 एंड 9। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9, जो इन दोनों पॉइंट से क्या बराबर दूरी पर है, यानी कि जितनी इसके बीच की डिस्टेंस है उतनी इसके बीच की डिस्टेंस है, यानी इन दोनों पॉइंट से क्या बराबर दूरी पर है। तो हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, जो ए बी है, जितनी डिस्टेंस ए बी की है उतनी डिस्टेंस ए सी की है, यानी ए बी बराबर ए सी होगा, यानी कि ये ए बी बराबर होगा ए सी के। यानी कि पहले हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम क्या ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x -2 का स्क्वायर, हम किसी को भी इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं। तो x2 - x1 यानी x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। तो 0 माइनस ये अगर पहले माइनस लग रहा है तो प्लस हो जाता है, तो 0 + 5 का स्क्वायर बराबर। अभी ए सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी ये है, तो x -2 का स्क्वायर होता तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर माइनस लग रहा है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने इसमें किया था तो x -2 किया था हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक माइनस पहले लग रहा था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 0 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अभी बराबर में जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि x² + 4 - 4s, यानी कि a² + b² - 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 = इसी प्रकार से खोलेंगे x a + b का होल स्क्वायर, यानी a² x² + b² 4 + 2ab, यानी 2 दूनी 4x प्लस 9 नाम 81, जब इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें आगे इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है x² यहाँ, x² यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बराबर में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये 4x है, ये 4x है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का 4 है प्लस का 4 है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारा -4x प्लस का 25। अभी हम बराबर को इधर लेके जाते हैं जब, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 81 है तो माइनस का 81 हो जाएगा, = 0। अभी यहाँ से देखो -4x एंड -4s कितना बचा, माइनस का 8x माइनस ये माइनस का 81 है और ये प्लस का 25 है, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -56। 81 में से 25 जाएगा 56 बराबर 0। अब यहाँ से -8x, अभी बराबर को हम इधर लेके आएंगे या इसको इधर लेके जाएंगे, बात एक ही है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस का 56, तो x की वैल्यू फाइनली यहाँ से क्या आएगी 56/-8। ये -8 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, तो 8 7 56, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। तो हमारा जो x एक्सिस है वो क्या बनेगा -7, 0। ये इसका फाइनल आंसर होगा। Now question number 8. Find the value of y for which the distance between the point this and this
इज 10 यूनिट, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, यानी पी और क्यू के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, तो ये माइनस पहले लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। इनके बीच की डिस्टेंस हो 10 यूनिट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 2 64 प्लस, अभी इसको हम करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6y बराबर 10। अभी इसको क्या करेंगे हम, एस बी एस करेंगे, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, यहाँ से रूट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस 6y, वाई स्क्वेयर प्लस 6y, और 64 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ से प्लस करेंगे, 9 और 4 13 यानी कि 73 हो जाएगा इक्वल टू 10। अभी क्या करना है, इसका एस बी एस करना है, स्क्वेयरिंग बहुत साइड करेंगे, यानी इसका स्क्वेयर करेंगे और इसका स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर से क्या होता है, ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 100, जब 10 का स्क्वेयर करेंगे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर प्लस 6y, और यहाँ से क्या होगा, ये प्लस के 73 ये माइनस के 100 बराबर 0, क्योंकि ये बराबर को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 100 में से 73 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 27। अभी हम इसके फैक्टर करने हैं। अभी ये हमारा इक्वेशन आई वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अभी उसके फैक्टर करने हैं। देखो गुना आनी चाहिए 27, और उसे हम जोड़ा, उसका जो हम ऐड करें जोड़ करें तो 6 आना चाहिए। तो हमारे दो फैक्टर हैं 9 तिया 27, यानी कि 9 और 3। 9 और 3 को हम गुना करते हैं तो 9 तिया 27 होता है, और 9 में से हम 3 को जब माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से हमें y को कॉमन लेना है। तो जब इन दोनों में से y को कॉमन लूँगा तो यहाँ से y बचेगा, क्योंकि वाई स्क्वेयर है, प्लस y यहाँ से बाहर गया, यहाँ से 9 बचा, माइनस 3, इन तीन दोनों में से हमें 3 कॉमन मिला, माइनस 3। तो यहाँ से कितना बचेगा, y प्लस 3 नाम 27 बराबर 0। ध्यान रखना जो ये ब्रैकेट वाला होता है ये दोनों सेम होता है, यानी y प्लस 9, ये भी y प्लस 9। अभी यहाँ से क्या बनेगा, ये y माइनस 3 एंड y प्लस 9, तो यानी कि y माइनस 3 इक्वल टू 0 बनेगा ये, और ये क्या बनेगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 ये क्या बनेगा, y इक्वल टू 3 बनेगा। जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी एक वैल्यू आएगी y इक्वल टू 3 और दूसरा आएगा y इक्वल टू माइनस 9। जब इक्वल टू को इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y की जो दो वैल्यू आई क्या, 3 एंड माइनस 9। y की यहाँ पे दो वैल्यू बनेंगी 3 एंड माइनस 9, ये इसका आंसर होगा। Now question number 9. If Q 0,1 is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distance QR and PR. यहाँ पे देखो ये Q है, इसकी वैल्यू है 0 एंड 1। ये क्या इक्विडिस्टेंस है, किससे, P से एंड R से। ये P है एंड ये R है। P की जो वैल्यू दी हुई है हमें ये 5 एंड माइनस 3 दी हुई है, और जो R की वैल्यू है x,6 है, यहाँ पे x,6, ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये क्या है, इससे इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि QP बराबर होगा QR के, यानी कि QP बराबर QR के, यानी कि QP जितना ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, इतना ही ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम, यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि PQ वाला 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 एंड ये माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर। अभी QR के पीछे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर
एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट, देखो अंडर रूट कट जाएगा वैसे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 बचेगा, 6 में से एक जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये क्या होगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 5 11 और 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। या हम डायरेक्ट 25 से 25 को काट सकते थे। अभी क्या होगा यहाँ से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 25 इक्वल टू 41, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये रहा इक्वल टू 41। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो होगा 41, ये इधर जाएगा 25 तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 6 और 1 16 आएगी। 41 में से 25 जाएगा 16 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आई। अभी हमें आगे फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, यानी कि QR और PR के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। QR सबसे पहले QR निकाल लेते हैं, Q एंड R। अभी हमें यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, ये 4 बनी है मेरे x की वैल्यू और ये 6, तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं QR के बीच की डिस्टेंस। देखो 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 में से एक गया तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 25 और 16 कितना होता है 41 यानी कि रूट 41। तो ये आया QR की वैल्यू, QR की वैल्यू कितनी है रूट 41। अभी PR की वैल्यू निकाल लेते हैं, P एंड R। अभी यहाँ से देखो 4 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी कि 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, तो माइनस पहले लग रहा है प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 नाम 81। तो यहाँ से कितना बनेगा रूट 82। तो PR की वैल्यू आएगी रूट 41 यानी कि QR की जो वैल्यू आएगी रूट 41 और जो PR की वैल्यू क्या आएगी रूट 82। ये इसके फाइनल आंसर है। Now question number 10, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। यानी कि जो xy पॉइंट है ये क्या है इक्विडिस्टेंस है, यानी कि 36 से और -34 से, यानी कि जितनी डिस्टेंस a और b की होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगी a और c की होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि AB बराबर किसके है AC की है, यानी कि AB बराबर AC के होगा। तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। तो AB कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, अभी A और C के बीच का निकालेंगे। तो x माइनस, तो माइनस पहले लग रहा है प्लस हो जाएगा यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अभी देखो जब बराबर में है तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ बराबर में है तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि a स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab यानी 3 दूनी 6x प्लस इसको सॉल्व करेंगे कि y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12y बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ से प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर
प्लस 4 चौके 16 माइनस 2ab यानी 4 दूनी 8y। अभी देखो बच्चों यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 9 है प्लस का, ये भी प्लस का 9 है तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या बचा यहाँ से बचा माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y। अभी बराबर को हम इधर लेके जाएंगे तो जो ये माइनस का 6x बचाता है, ये प्लस का जो 6x बचाता है माइनस का 6x हो जाएगा। प्लस का 16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 8 है तो प्लस 8y हो जाएगा बराबर 0। अभी हम यहाँ से x वाले एक साथ जोड़ लेते हैं, यानी कि माइनस के 6x और माइनस के 6x तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12x। अभी y वाले जोड़ लेते हैं, माइनस के 12y प्लस के 8y तो माइनस के 4y बचेगा। 12 में से 8 जाएगा 4, ये माइनस के 4y। अभी 36 में से 16, अभी 36 और 16 को क्या सॉल्व करेंगे, 36 में 16 गया तो प्लस के 20 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या काम करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो यहाँ से बचेगा 12x, ये माइनस का तो प्लस का 4y, ये प्लस का तो ये माइनस के 20 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या आया, 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी इसमें से 4 कॉमन और ले लेते, सभी में से 4 सबसे भाग हो रहा है तो 4 तिया 12 यानी कि 3x प्लस 4 एकम 4 यहाँ से y माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। तो हमारा फाइनल क्या आया, ये 4 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन निकल के आएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई इट सून। थैंक यू।